म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी चल रही है, रिटर्न्स भी आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल आपका पैसा एक छोटा सा नंबर साइलेंटली खा सकता है या खा जाता है? एक्सपेंस रेशियो, ये छोटा नंबर लॉन्ग टर्म में आपका लाखों रुपए की ग्रोथ को रोक सकता है। और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं चलता कि रिटर्न कम क्यों आया। सबसे पहले ये समझिए कि एक्सपेंस रेशियो है क्या। म्यूचुअल फंड आपके पैसे को मैनेज करता है। फंड मैनेजर रिसर्च करता है, मार्केट एनालिसिस करता है, स्टॉक्स चुनता है, पोर्टफोलियो बैलेंस करता है। ये सब फ्री में नहीं होता भाई। फंड हाउस एक एनुअल चार्ज लेता है जिसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। फिर से रिपीट करता हूं, फंड हाउस एक एनुअल चार्ज लेता है जिसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये कॉस्ट आपके प्रॉफिट में से डिडक्ट होती है और इसीलिए जो असली रिटर्न है वो कम दिखता है। यानी आपको जो रिटर्न दिखता है वो हमेशा एक्सपेंस रेशियो कटने के बाद का होता है। अब समझते हैं रियल इम्पैक्ट, यानी रिटर्न इतना कम क्यों हो जाता है। मान लीजिए आपके फंड ने 10% रिटर्न कमाया, एक्सपेंस रेशियो 2% है, तो एक्चुअल रिटर्न 8% हुआ। अब सोचिए, अगर आपने 20 साल तक एसआईपी चलाई तो 2% का ये गैप आपके रिटर्न को लाखों में रिड्यूस कर देता है। और यही रीजन है कि दो सेम कैटेगरी फंड्स में इतना फर्क पड़ जाता है। अब ये समझते हैं कि एक्सपेंस रेशियो कहां देखेंगे। एवरी म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट में लिखा होता है, यानी हर म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट में लिखा होता है टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी TER, रेगुलर प्लान रेशियो, सॉरी रेगुलर प्लान एक्सपेंस रेशियो, डायरेक्ट प्लान एक्सपेंस रेशियो। रेगुलर प्लान में एक्सपेंस ज्यादा होता है क्योंकि उसमें कमीशन होता है। डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होता है क्योंकि बीच का खर्चा नहीं लगता। यही रीजन है कि बहुत लोग रेगुलर से डायरेक्ट पर शिफ्ट करते हैं। हाई वर्सेस लो एक्सपेंस रेशियो, कौन सा बेहतर है? एक सिंपल सा रूल है, कम एक्सपेंस रेशियो इज इक्वल टू ज्यादा पैसा बचता है, लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हर बार लो एक्सपेंस रेशियो वाला फंड बेस्ट नहीं होता। कई एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स थोड़ा ज्यादा चार्ज लेकर बेटर परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। इसलिए सिर्फ सस्ता देखकर फंड मत चुनिए, परफॉर्मेंस प्लस कंसिस्टेंसी भी चेक करिए। किसे कौन सा फंड चुनना चाहिए, अब ये समझिए। जो नए खिलाड़ी हैं यानी जो बिगिनर्स हैं, कम एक्सपेंस रेशियो वाले डायरेक्ट इंडेक्स फंड्स सबसे सही है। मिड लेवल इन्वेस्टर्स जो हैं, डायरेक्ट प्लान प्लस लो TER वाले लार्ज कैप फंड्स अच्छे रहते हैं। एडवांस इन्वेस्टर्स, एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स प्लस थोड़ा सा हायर TER एक्सेप्टेबल है अगर परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में गोल्डन रूल है, कॉस्ट कम रखिए, रिटर्न अपने आप बढ़ जाएगा। देखिए, एक्सपेंस रेशियो इज इक्वल टू म्यूचुअल फंड की एनुअल कॉस्ट। ये रिटर्न को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। रेगुलर प्लान में ज्यादा एक्सपेंस, डायरेक्ट प्लान में कम। कम TER अच्छा, लेकिन परफॉर्मेंस देखना जरूरी है। सेम कैटेगरी फंड्स कंपेयर करने से रियल पिक्चर दिखेगी। मैं हूं मयंक कुमार। अगर आप ऐसी फाइनेंशियल क्लैरिटी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ जर्नल इंफॉर्मेशन के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च कीजिए और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या CA से सलाह जरूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अरे बंद नहीं हुआ।